जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों से टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। यमुना नदी है जो गंगा में प्रयागराज से मिलती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी त्रिशंकु नाम से जानी जाती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के निकट है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु नदी मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज सतलुज नदी का उद्गम किस झील से माना जाता है। सतलुज नदी है जो उसका उद्गम राक्षसताल झील से माना जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम किस राज्य में है। रावी नदी का उद्गम है जो कि हिमाचल प्रदेश से है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनाव नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। चिनाव नदी है जो चंद्रा और भागा नदी से नदियों के संगम से बनती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी है जो कि किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है। ताप्ती नदी का उद्गम है जो मुल्ताई से है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम किस राज्य में है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। लूनी नदी राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।